नमस्कार प्रिय मित्रों। आइए हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत हिंदी वर्णों का जो उच्चारण स्थान से जो प्रश्न पूछा जाता है उसको आज अच्छी तरीके से समझते हैं कि कौन सा वर्ण कहाँ से उच्चारित होता है। अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया तो सच मानिए कि आज के बाद आपको उच्चारण स्थान से संबंधित किसी और वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ट्रिक के माध्यम से हम सभी उच्चारित वर्णों को समझाने का प्रयास करेंगे। वीडियो अगर पसंद आए तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। कंठ से उच्चारित होने वाले वर्णों को सबसे पहले हम देखते हैं कि जो कंठ से उच्चारित वर्ण होते हैं वो होता है हमारा का वर्ग पूरा। का वर्ग का मतलब है कि जो भी वर्ग होगा वो लगातार आप 5 वर्णों को पढ़ लीजिएगा। जैसे का है तो का, खा, गा, घा, ञा, तो ये पांचों शब्द जो का वर्ग के अंतर्गत आएंगे। उसके बाद हमारा अ और आ और हा और विसर्ग, ये सभी जो वर्ण हैं वो कंठ से उच्चारित होते हैं हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत। या तो आप ऐसे याद कर लीजिए, अगर आपको ऐसे याद नहीं होते हैं तो दोस्तों हमने एक ट्रिक बनाई है। उस ट्रिक के माध्यम से आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। एक शब्द याद रख सकते हैं, अहे कवि। कवि मतलब जिसका कंठ बहुत ही अच्छा होगा वो कवि होगा। यानी कवि, अहे कवि 2-3 बार आप पढ़ेंगे, आपको कंठ से उच्चारित होने वाले वर्ड याद हो जाएंगे। कवि से याद रखिएगा कि ये ट्रिक है अहे कवि वाली, वो कंठ से उच्चारित होने वाली वर्ड है, क्योंकि कवि का जो कंठ होता है वो बहुत अच्छा होता माना जाता है। तो दोस्तों अब समझते हैं इसको विस्तार से। आ मतलब होता है आप ऐसे याद रख सकते हैं। हा का मतलब हमारे यहाँ ट्रिक में है हा, और क से का वर्ग याद रख सकते हैं, और वी से विसर्ग। यानी अह कवि, अ से आ, हा से हा, का से का वर्ग, बी से विसर्ग। एक शब्द याद करने में हम पूरे कंठ से उच्चारित होने वाले वर्णों को याद कर सकते हैं। हमें केवल एक लाइन याद करनी है, यानी 2 शब्दों को याद करना है। अह कवि, हा से आ, हा से हा, का से का वर्ग, वी से विसर्ग। समझो हमें कंठ से उच्चारित होने वाले सारे वर्ड याद हो गए। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, तालु से उच्चारित होने वाले वर्ड। तो जो तालु से उच्चारित होने वाले वर्ड होते हैं दोस्तों, वो होते हैं हमारे ई, चा वर्ग, या और शा। ये तालु से उच्चारित होने वाले वर्ड हैं। तालु मतलब जीभ का ऊपरी हिस्सा, यानी छत, जीभ की जो छत है वहां पर अगर आपकी जीभ किसी वर्ड को उच्चारित करते समय टकराती है तो वो वर्ड तालु से उच्चारित होने वाला वर्ड माना जाएगा। अगर आप ऐसे याद नहीं कर सकते हैं तो आप एक शब्द याद रखिए, एक हमारी जो ट्रिक है उसको याद कर लीजिए, चेस्ताई। चेस्ताई, चा से दोस्तों चा वर्ग हो जाएगा, या से या हो जाएगा, सा से सा हो जाएगा। ता का मतलब जानिए कि तालु से उच्चारित होने वाले वर्ड है, और ई से ई। तो इस तरीके से आप तालु से उच्चारित होने वाले हिंदी वर्णमाला के सारे वर्णों को एक साथ एक लाइन में याद कर सकते हैं। आपको केवल एक शब्द, एक लाइन याद रखनी है, चैस ताई, चैस ताई, चैस ताई। 3-4 बार आप पढ़ेंगे, आपको ऑटोमेटिक तालु से उच्चारित होने वाले वर्ड याद हो जाएंगे। तो पहली ट्रिक दोस्तों थी, क्या थी? अह कवि, और दूसरी हमारी ट्रिक है चैस ताई, चैस ताई। तो दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट देखते हैं, मूर्धा से उच्चारित वर्ड। तो मूर्धा से उच्चारित होने वाले वर्ड हैं दोस्तों टा वर्ग पूरा, यानी टा, ठा, डा, ढाड़ा। यानी ये सभी 5 वर्ड, प्रत्येक वर्ग में वर्ग जो होता है वो 5 अक्षरों से 5 अक्षर या वर्ड से मिलकर बनता है दोस्तों।
तो टा में 5 वर्ड हो गए, तो पूरे 5 वर्ड मूर्धा से हो गए, रा और री और श, यानी टर्मु ऋषि। अगर आप ऐसे याद नहीं कर सकते हैं तो आप एक शब्द, हमारी एक ट्रिक याद रख सकते हैं, टर्मु ऋषि। ये 2 शब्द याद कर ली, एक लाइन आपने याद कर ली तो समझिए आपने मूर्धा से उच्चारित होने वाले सारे वर्ड याद कर लिए। टर्मु ऋषि, ट से टा वर्ग, रसे रा, मुशे मूर्धा और री और श। टर्मु ऋषि ये जो है मूर्धा से बोले जाने वाले वर्णों की ट्रिक है। मुंह आया तो मूर्धा, मूर्धा याद रख सकते हैं। पहली हमारी दोस्तों ट्रिक थी कवि, जो कि कंठ से बोले जाने वाले उच्चारित वर्णों की ट्रिक थी। दूसरी थी हमारी तैस, चैस ताई, चैस ताई, जो कि ता मतलब तालु से उच्चारित होने वाले वर्णों की ट्रिक थी। और तीसरी हमारी है टर्मु ऋषि, टर्मु ऋषि, टर्मु मु मतलब मूर्धा से उच्चारित होने वाले वर्णों की ये ट्रिक है, तो टर्मु ऋषि हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, दंत से उच्चारित होने वाले वर्ड। दंत से उच्चारित होने वाले वर्ड, जो वर्ड दांतों की सहायता से बोले जाते हैं, यानी जिस वर्ड को बोलने में हमारी जीभ दांतों से टकराती है तो वो दंत से उच्चारित वर्ड कहलाते हैं। तो वो होते हैं हमारा पूरा ता वर्ग, त थ द ध ना और शा और ला। या तो आप ऐसे याद कर ले, या अगर याद नहीं होते हैं तो दोस्तों हमारी एक ट्रिक है, बहुत ही शानदार ट्रिक है, 10 तल। 10 तल, 10 तल। तो दा से दोस्तों याद रखेंगे दंत, सा से सा और ता से ता वर्ग और ला से ला। यानी सभी अगर हमने एक ट्रिक याद कर ली 10 तल, तो समझो हमने दंत से उच्चारित होने वाले सारे वर्ड याद कर लिए। 10 तल 2-3 बार आप इसको रिपीट करेंगे तो आप इसको हमेशा के लिए याद रख सकेंगे और फिर कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे कि कौन सा वर्ड कहाँ से बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सभी अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अगर अच्छे से समझ में आ रहे हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपको फ्री में ही सारी ट्रिकें, हिंदी, गणित, विज्ञान, बहुत सारा मटेरियल आपको देने वाला हूँ। बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ और हमारे साथ सीखते रहिएगा नित्य रोज नई नई चीज़ों को और अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिएगा, जो कि आपको मिल रहा है यूट्यूब पर बिल्कुल ही फ्री में। चलिए ओष्ठ से उच्चारित वर्णों को देखते हैं दोस्तों। तो ओष्ठ से उच्चारित यानी ओठों की सहायता से जो वर्ड उच्चारित होते हैं वो ओष्ठ से उच्चारित वर्ड कहलाते हैं। यानी जिनको बोलने में हमारे ओठों का प्रयोग हो वो है हमारा पा वर्ग पूरा और है हमारा उ, ये सभी ओष्ठ से उच्चारित वर्ड माने जाते हैं। अगर आप ऐसे याद नहीं कर सकते हैं तो दोस्तों एक ट्रिक है जो हमने बनाई है, उसको आप अच्छे से याद रख सकते हैं। उप 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 को बोलते हैं तो हमारे ओठ का प्रयोग होता है उप उप, यानी 3-4 बार आप अगर इसको पढ़ेंगे तो आपके जुबान पर हमेशा के लिए रट जाएगा कि उप जो है वो ओष्ठ से उच्चारित होने वाले वर्णों की ट्रिक है। तो ऊ से आप ऊ याद रख सकते हैं और पा से आप पा वर्ग याद रख सकते हैं। यानी पा वर्ग, यानी पा के बाद लगातार 5 वर्ड पढ़ लीजिएगा, वो पा वर्ग आपका हो गया, है ना दोस्तों। अच्छे से समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नासिका से उच्चारित वर्ण। नासिका से उच्चारित वर्ण, तो दोस्तों प्रत्येक जो हमारे 5 वर्ग हैं उसके प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर, इसको हमने हाईलाइट करके आपको दिखाया है, ये सभी नासिका से उच्चारित होने वाले वर्ड हैं। और अनुस्वार भी जो मान लेते हैं हम, ये भी नासिका से उच्चारित होने वाला वर्ड है। और विसर्ग को कहाँ से बोलते हैं दोस्तों, याद होगा आपको, पहले ही हमने समझा था। विसर्ग
कंठ से बोला जाता है दोस्तों, है ना। चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कंठ और तालु से उच्चारित वर्ण। तो दोस्तों कंठ और तालु से उच्चारित होने वाले वर्ण हैं हमारे ये और ऐ। अब ये कैसे हैं, इनको और भी विस्तार से हम समझ सकते हैं। जो ए का निर्माण होता है वो आ और ई की सहायता से होता है। तो दोस्तों आ का उच्चारण स्थान है कंठ और ई का उच्चारण स्थान है तालु, इसलिए ए का उच्चारण स्थान हो गया कंठ और तालु। ए का उच्चारण स्थान दोस्तों भी कंठ और तालु है, क्योंकि ए का जो निर्माण है वो आ और ए की सहायता से होता है। इसीलिए दोस्तों इनको हम संयुक्त स्वर के नाम से भी जानते हैं। संयुक्त स्वर भी कभी परीक्षा में पूछ भी लिया जाता है कि संयुक्त स्वर कौन सा है इनमें से। तो दोस्तों स्वर हैं और भी हैं दो दोस्तों, आगे देखते हैं। कंठोष्ठ से उच्चारित वर्ण वो हमारे दो हैं दोस्तों, ओ और आओ। ओ का निर्माण हुआ है आ और ऊ की सहायता से। आ का उच्चारण स्थान दोस्तों है कंठ और ऊ का उच्चारण स्थान है ओष्ठ, और इस ओ का जो निर्माण हुआ है वो इनकी सहायता से हुआ है, आ और ऊ की सहायता से, इसलिए ओ का जो उच्चारण स्थान है वो कंठोष्ठ है। ऐसे ही आओ का भी उच्चारण स्थान कंठोष्ठ है, इसीलिए इनको भी हम संयुक्त स्वर के नाम से जानते हैं, क्योंकि इनका जो निर्माण होता है वो दो स्वरों की सहायता से होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, लास्ट है हमारा दंतोष्ठ से उच्चारित वर्ण। तो ये दोस्तों एक ही है, इसको याद कर लीजिएगा। वा जो है वो दंतोष्ठ से उच्चारित वर्ण है। उम्मीद करते हैं आप सबकी उच्चारित वर्ण से लेकर सारी समस्याओं का समाधान हो गया होगा। अब आपको किसी और वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है। सारे वर्णों का उच्चारण स्थान हमने इस वीडियो में आपको समझा दिया है। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें दोस्तों, सपोर्ट करें, आपको फ्री में सारा मटेरियल मिलता रहेगा। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।